हेलो स्टूडेंट्स, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यूपी बोर्ड की OMR सीट, जिस पर MCQs के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप सभी को मिलेगा, इससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं इसको भरने में, और उसका परिणाम ये होता है कि ये जो है इतनी गलतियां कर जाते हैं बच्चे कि ये OMR सीट उनकी चेक ही नहीं हो पाती। आप सभी को ये बताना है कि OMR सीट को भरते समय बड़ी सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि ये OMR सीट मैनुअल चेक नहीं होती, यानी हाथ से चेक नहीं होती, बल्कि ये जो है जो OMR सीट है ये कंप्यूटर से चेक की जाती है। और यदि इसमें आपने कहीं गलती कर दी और इसको भरने में यदि कहीं आपने कोई कमी छोड़ दी तो कंप्यूटर रीड नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप आपका जो मार्क है 20 मार्क्स वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। और आप सभी को इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि OMR सीट भरते समय हमें पूरी सावधानी के साथ इसको भरना चाहिए। गलतियां क्या क्या होती हैं कि सबसे पहले तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो आपको OMR सीट उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को अभी जो OMR सीट अपने होम एग्जामिनेशन में उपलब्ध करवाई जाती है वो एक सादा पेज के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि ये OMR सीट जो बोर्ड की मिलती है वो आप सभी के लिए OMR सीट बिल्कुल एक बड़ी मोटी कागज़ पर छपा हुआ होता है, जिसको आप मोड़ नहीं सकते। इस पर इंडिकेशन भी लिखा होता है कि आपको किसी भी तरह से इसको मोड़ना चोड़ना नहीं है। जहाँ तक प्रश्न है कि इसको हम कैसे क्या करें, तो इससे रिलेटेड ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो OMR सीट मैं लाया हूँ ये 2023 का है। और 2023 की OMR सीट भरने के लिए बाकायदा यूपी बोर्ड ने बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से जारी हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें भर करके दी गई थी और इंडिकेशन भी उपलब्ध करवाया गया था। जैसे आप देखेंगे तो OMR सीट का जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपको अपने कुछ चीज़ों को भरना है, जैसे आपका रोल नंबर। वैसे इस बार तो रोल नंबर भर के आया था, हो सकता है इस बार न आए, या आए तो भी न आए तो भी आपको अपना अनुक्रमांक जरूर चेक करना चाहिए। और इसमें क्या क्या चेक करना है आपको, यहाँ देखिए बाकायदे लिखा है कि OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए आपको बाकायदे निर्देश दिया गया है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या ध्यान देना है। ये सारी बातें जो निर्देश दी गई हैं इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और बड़े इत्मीनान से आपको अपना टाइम सेट करके 20 मार्क्स का है, इसलिए आप ये समझ कर चलिए कि इस पर आपको 20% अपने पूरे क्वेश्चन का लगभग जो भी टाइमिंग है वो आपको सेट करके इस पर रखनी चाहिए। उतना समय आपको OMR पर देना है। जैसे ये इसमें ध्यान क्या देना है भरते समय, तो इसमें लिखा है केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरना है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये, इनको आपको ध्यान देना है। इसमें यदि आप किसी तरह की गलती करेंगे तो आपका OMR सीट कंप्यूटर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और पता चला कि आपने 20 क्वेश्चन सही भी किए हैं तो आपका वो मार्क्स जो है वो ऐड नहीं हो पाएगा और आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आपको इसे कंप्लीट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि बाल पॉइंट पेन से ही इस को कलर करना है। जैसे ये यहाँ पर आपका OMR सीट है, आप बाईं साइड में देखिए तो यहाँ OMR सीट है और यहाँ पर जैसे इसको रंगना है तो आपको पूरा ये ब्लैक करना पड़ेगा, ब्लैक या ब्लू करना पड़ेगा। यदि आप इसको ब्लैक या ब्लू नहीं करेंगे तो
ये जो है खाली रह जाएगा और पूरी तरह खाली, जैसे ऊपर यहां देखिए निर्देश भी दिया है, यहां आप ध्यान दीजिए, यदि आप यहां ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा इस साइड में ये जो है यहां पर दिया गया है कि क्या गलत है क्या सही है। यहां देखिए पूरी तरह से यदि काला कर देंगे तब तो आपका पूरा सही है, यदि आप थोड़ा मोड़ा काला करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसको पूरी तरह से गोले को रंगना है, ना बाहर जाना है ना उसमें बीच में थोड़ा सा रंगना है, बल्कि पूरा का पूरा रंगना है, इसको आपको ध्यान देना है। आइए दूसरे नंबर निर्देश की ओर चलते हैं। तो दूसरा निर्देश कहता है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग या ओवर राइटिंग कदापि न करें। यानी आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन शीट होगा वो आपको ध्यान देना है कि उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 में से जैसे पहले क्वेश्चन पे 4 है ना, इसमें से 4 में किसी एक को कलर वो ब्लैक कर देना है ताकि जो है वो पूरी तरह से आपका आंसर हो जाए। और ऐसा नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन को कलर कर दिया। जैसे होम एग्जामिनेशन में बहुत सारी कॉपियां, अभी मैं उसका भी आपको दिखाऊंगा गलतियां बच्चे कहाँ करते हैं, तो ये बात ध्यान देनी है। तो आपके पास 3 निर्देश हो गए कि पहला तो आपको काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से ही पूरे OMR शीट को कलर करना है। दूसरा, उत्तर पत्रक में जो क्रमांक है उसी के सामने वाले गोले को पूरी तरह से भरना है। हर प्रश्न के 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरिए। सभी प्रविष्टियां भरने का मतलब जैसे रोल नंबर भरना है, पेपर का जो है वो उसका संकेतांक भरना होता है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। पेपर का भी यदि संकेतांक, जैसे यहाँ देखिए इसमें कॉलम है, इसमें संकेतांक होता है, जैसे FZ भरना हो या PF भरना हो, इस तरह से जो पेपर का अपना क्रमांक होता है, जो पेपर आपको मिलेगा उसका क्रमांक इसमें भरना होता है। और उसको भरने के बाद नीचे ऑप्शन जो दिया है उस ऑप्शन को रंगना भी पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट को आप देखिए तो यहाँ जो है ये पेपर का पूरा क्रमांक है जिसको भरना पड़ेगा। पेपर का क्रमांक आप भरेंगे इसमें कि कौन सा है। पहले वाले में यहाँ पर F भरना है तो इसमें F लिखेंगे और इसमें F वाला जो भी कॉलम होगा उस F वाले को कलर कर देंगे। और इसमें जैसे P भरना है तो यहाँ P लिखेंगे और P लिखने के बाद इसमें जो P का कॉलम होगा उसको कलर कर देंगे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन को कलर करना है तो क्वेश्चन वाला कॉलम यहाँ है, ये है क्वेश्चन वाला कॉलम। इसमें 10 क्वेश्चन इधर 10 क्वेश्चन इधर। तो पहले क्वेश्चन से आप देखेंगे जब इसको तो ये आपका पहला क्वेश्चन इधर है तो पहले क्वेश्चन में कौन सा सही है उसको आप कलर कर लेंगे, फिर दूसरे का तीसरे का 10 इधर करेंगे, फिर 10 इधर करेंगे। यानी ये पूरा आपको सही सही करने की ज़रूरत है। यदि आप इसमें गलती करेंगे तो वही जो है मिसिंग हो जाती है, इसको आपको ध्यान देना है। उसमें गोले को पूरी तरह रंगना होगा, ठीक है। तो ये आपका निर्देश यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, यानी ये पूरे कॉलम को सही से भरना है। नंबर 4 पर देखिए, OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचें नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी OMR आप भरने से पहले आप ये जानिए कि इसमें गलती हो जाने पर फिर आप उसको सुधार नहीं सकते। उसे खुरचेंगे या उसको व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग करेंगे या किसी तरह से करेंगे तो वो निश्चित रूप से गलत माना जाएगा और वो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना है, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से भरना है। यानी इसको खुरचना भी नहीं है, कटपिट नहीं करना है। आप एक बार गलती होने के बाद फिर दोबारा उसको सही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आइए आप पांचवें निर्देश की ओर चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर कीजिए जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। पृष्ठ 1 का मतलब क्या है, ये है। यानी इस पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है कैसे हमको किसी एक को, यानी एक ऑप्शन में एक ही को कलर करना है, सभी को जो है कलर नहीं करना है, ये ध्यान देना है। इसी तरह
आइए निर्देश चलते हैं निर्देश नंबर 6 की ओर कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। यानी इस उत्तर पत्रक में, पूरे उत्तर पत्रक में आपको केवल अपने क्वेश्चन के आंसर को कलर करना है, कहीं इधर उधर निशान नहीं लगाना है। यदि आप इधर उधर निशान लगाएंगे तो वो उत्तर पत्रक आपका रिजेक्ट माना जाएगा। हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दूसरा उत्तर पत्रक इस बार विकल्प के रूप में था, लेकिन हमको नहीं लगता कि अब आपको ये पहली बार था इसलिए विकल्प के रूप में दिया जा रहा था, लेकिन अब हमको नहीं लगता कि आपको दोबारा उत्तर पत्रक जो है मिलेगा, इसलिए आप इसको बड़ी सावधानी से भरिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं निर्देश नंबर 7 पर। 7 निर्देश कह रहा है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में जैसे AB, WB, WX, BZ आदि को भली भांति अंकित होगा उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उसे संबंधित गोलों को भरना होगा। यानी यहां आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है ये कहा जा रहा है, जैसे ये अभी हमने बताया कि यहाँ पर ये मार्का है यानी पेपर का मार्क, जैसे यहाँ AB भरना है, WB भरना है, WX भरना है, BZ, तो यहाँ आप जैसे WB भरना है तो यहाँ W, यहाँ B और इसमें W वाले कॉलम को कलर करेंगे, इसमें B वाले कॉलम को एकदम फिक्स रहना चाहिए। आप पेपर का अपना कोड आप देखेंगे तो वो कोड अंकित रहता है, उस पर संख्या अंकित रहती है, उस ब्रैकेट वाले को यहाँ भरना है और स्पष्ट भरना है ताकि ये क्लियर हो सके कि आपको कौन सा पेपर मिला था और मूल्यांकन करते समय उसी पेपर के आधार पर आपके क्वेश्चन का मूल्यांकन होगा। क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आपको कौन सा पेपर मिला था ये स्पष्ट तभी होगा जब आप यहाँ मार्का में निशान जो भी है उसको बड़े अक्षरों में लिखेंगे और उसको OMR पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा, उसे संबंधित गोलों को भरना होगा। इसमें जो गोले हैं उसे संबंधित गोले हैं उनको आपको भरना होगा। फिर आगे आप देखिए इसमें जो है ये 8वें नंबर की ओर चलते हैं। यानी 8वां निर्देश क्या कह रहा है? ये 8वां निर्देश है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुखी प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला, संगीत, वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। ये कक्ष निरीक्षक के लिए है, उसमें जो ड्यूटी करने वाले शिक्षक होते हैं वो इस पर ध्यान देते हैं कि आपका जो मार्का है वो सही है कि नहीं है। इस मार्का पर उनका भी ध्यान होना चाहिए कि ये मार्का जो है वो सही भरा जाए ताकि आपके OMR शीट का उसी प्रश्न पत्र के आधार पर मूल्यांकन हो सके। फिर आगे आप निर्देश नंबर 9 की ओर चलिए। निर्देश नंबर 9 है कि कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। कुछ प्रश्न पत्र ऐसे मिलेंगे जिसमें मार्का या सीरीज नहीं लिखा होगा, तो अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना। यानी यदि आपके प्रश्न पत्र पर कोई मार्का नहीं है तो यहाँ आपको मार्का भरने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को तब खाली रखेंगे। और यदि आपके सीरीज प्रश्न पत्र पर मार्का है तो वो सीरीज इसी में भरी जाएगी। ये इन निर्देशों का यदि आप सही से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से OMR शीट को भरने में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ गलतियां होती हैं, जैसे इनको यदि देखा जाए निर्देशों के आधार पर तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो है पेपर का जब आप क्वेश्चन आंसर हल कर रहे होते हैं तो ये पूरा का पूरा पत्रक पहले आप देखिए कि ये पत्रक 2 भाग में होता है। एक देखिए, एक पत्रक है ये, इसको 2 भाग में देखिए कि ये एक भाग हुआ ऊपर का, यहां से लेके
ये आपका ऊपर का भाग हुआ जिसमें आप क्वेश्चन और अपने उससे संबंधित चीज़ों को लिखेंगे। इसमें आप अपना आंसर वगैरह भरेंगे। ये हो गया आपका प्रश्न क्वेश्चन आंसर वाला बॉक्स, इसमें करेंगे। यहाँ आप परीक्षार्थी का सिग्नेचर करना है, इसमें परीक्षार्थी अपना सिग्नेचर करते हैं। यहाँ कक्ष निरीक्षक अपना सिग्नेचर, यानी जो शिक्षक ड्यूटी कर रहे होते हैं वो अपना सिग्नेचर करते हैं। यहाँ का जो कॉलम होता है, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगाई जाती है। और यहाँ तो भी आपने पढ़ा ही कि इसमें जो है पेपर का मार्क अंकित किया जाता है। और ये आपका पूरा आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो है ये जो दूसरा वाला कॉलम है इसमें तो आप क्वेश्चन को अंकित करते हैं, और यहाँ से लेके ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्वेश्चन नंबर ए में आपने कौन सा रंगा वो लिखना होगा। जैसे एक का बी रंग दिया आपने तो यहाँ बी लिखेंगे, एक का सी जैसे बी लिखना है इसमें बी भरेंगे, एक का बी का सी का, जिसका जो लिखे होंगे उसका वो अंदर लिखते जाएंगे, सब में भरना होगा। ये 20 क्वेश्चन लिखा है, 20 नंबर डाला हो गया होगा, उसके आगे लिखना है कि आपने ऊपर कौन सा कलर किया हुआ है या किसको आपने ब्लैक किया है। तो ये 2 पार्ट में हो जाता है। और जब ये आपका पेपर हल होता है या पेपर समाप्त होता है तो जब एग्जामिनर वो कक्ष निरीक्षक इसको लेते हैं, इन्विजिलेटर इसको लेते हैं, तो इसको 2 पार्ट में करते हैं। कुछ बच्चे अपने आप 2 पार्ट करते समय यहाँ लिखा रहता है, देखो यहाँ कैंची का निशान भी लगा होगा, इस जगह को देखिए आप, तो ये कैंची का निशान है यहाँ पर। इसको जब आप देखेंगे ध्यान से तो इस कैंची के निशान को इसीलिए बनाया गया है कि वहाँ से उसको कट करके आउट करना है। ये कट करना है, इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको आउट करेंगे। इसी को ये इसीलिए इसको देखो यहाँ इसको क्या कहते हैं, ये है मुख्य भाग। इसको क्या कहा, मुख्य भाग। ये आपका मुख्य भाग है। और ये क्या है, ये है आपका प्रतिपर्ण भाग। प्रतिपर्ण भाग यानी काउंटर फॉइल, यानी ये कट करके इसको निकाल लिया जाता है, इसको दूसरे पार्ट में किया जाता है। ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला पार्ट ये काउंटर फाइल है, यानी इसको कट किया जाता है, ये यहीं से कट किया जाता है। ये इसको मोड़ेंगे तो ये 2 भाग में हो जाएगा, यानी ये एक पार्ट जो होगा वो दोनों ही पार्ट 2 पार्ट करके दोनों ही बोर्ड को भेजे जाते हैं। मूल्यांकन इसका होता है ऊपर वाले पार्ट का, यानी जो मेन पार्ट है उसका, इस वाले पार्ट का मूल्यांकन किया जाएगा, इसी आधार पर नंबर आपको मिलेगा। और ये आपके प्रमाण के लिए होता है कि आपने ऊपर कौन से क्वेश्चन को हल किया था। इस तरह से ये इसमें भी दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ भी प्रश्न पत्र का मार्का लिखना है। ये जो है ये प्रश्न पत्र का मार्का इसमें भी लिखना है। यहाँ भी प्रश्न पत्र का मार्का लिखना होता है और यहाँ भी प्रश्न पत्र का मार्का लिखना, दोनों में प्रश्न पत्र का मार्का, ताकि ये पता चले कि किस प्रश्न पत्र को आपने हल किया है। इसी के आधार पर आपका ये क्वेश्चन पूरा जो है तैयार होता है। और इसमें यदि आपने कहीं गलती की तो इसमें गलती ब्लंडर होती है, क्योंकि इसको कट पिट नहीं करना है। अभी हम निर्देश में आपने पढ़ा इसको कि बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का कट नहीं करना है, इसको आप खुरच नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। इसमें कोई जो है मोड़ तोड़ या फाड़ना ये सब काम आप नहीं करेंगे। इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा ताकि आपका 20 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट रहे। इसमें OMR शीट को भरते समय लापरवाही की गई कि पहले तो कोड वगैरह प्रश्न पत्र संख्या वगैरह कुछ नहीं भरा। यहाँ प्रश्न पत्र का, चूंकि ये होम एग्जामिनेशन का था इसलिए इसमें कोई जो है जैसे यहाँ पहला अक्षर भरना था तो ये नहीं भरा, यहाँ भी नहीं भरा, इसको भर के कलर करना था, नहीं हुआ। अच्छा, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। इनको आप ऐसे भी देखिए कि ये जो है जब आंसर यहाँ पर लिखा गया तो इस आंसर को देखिए, ये उत्तर रंगते समय, प्रश्न रंगते समय यहाँ देखिए ये पूरा कॉलम इसको रंगना था, लेकिन इसने इसको रंगा नहीं, आधा ही रंगा। ये भी देखो पूरा, ये पूरा बॉक्स कलर वो होना चाहिए, ये पूरा बॉक्स रंगना चाहिए, ये खाली नहीं रहना चाहिए। ये खाली है, ये गलत तरीका है। इसको आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ दिया है, ये तरीका गलत है, यानी इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको कंप्लीट करना चाहिए। जैसे मैं एक और कॉपी दिखा दूं एक बच्चे की इसी में, तो ये आपको दिखेगी, ये देखिए
इसमें है गोला भरने का तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ गोला भरना है और इसमें जो है कोई गोला नहीं है। यदि इसमें गोला भरा नहीं तो इसका मतलब हो गया कि ये गोला भरना चाहिए था इसको, इसने गोला नहीं भरा। यहाँ दिया है गलत तरीका, सही तरीका। गलत तरीका ये है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए सब में थोड़ा थोड़ा कलर किया है, इसको पूरा का पूरा कलर करना चाहिए। यानी जिस बॉक्स को ये कलर कर रहा है पूरा करना चाहिए। इसमें यदि आप जो है ये पूरा का पूरा एक कॉलम है, इसको यदि आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये अधूरा माना जाएगा। इसको कंप्यूटर चेक नहीं करेगा, एग्जामिनर तो चेक कर देगा लेकिन कोई कंप्यूटर चेक नहीं करेगा, और कंप्यूटर से ही ये चेक होना है। और यदि आपने कंप्यूटर से को चेक करने योग्य अपनी कॉपी को तैयार नहीं किया तो इसमें नुकसान किसका होगा, इसमें नुकसान आपका होगा। इसलिए इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये जो है पूरी वीडियो OMR शीट भरने के लिए मैंने बनाया, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इसको बार बार देखिए और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है और हमें कौन कौन सी सावधानियाँ, इनको बार बार अपने दिमाग में रखिए और बड़ी सावधानी के साथ भरिए, क्योंकि आपको OMR शीट दूसरा नहीं मिलने वाला है। और OMR शीट कहीं से कटना पिटना या किसी भी तरह से OMR पर किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ निर्देश है, अन्यथा कंप्यूटर के द्वारा इसको चेक नहीं किया जाएगा। और पता चला कि आप जो है इस 20 नंबर से वंचित रह जाएंगे, यानी आपका क्वेश्चन आपको सही आ भी रहा है और सही दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आपने अपने OMR शीट को नहीं भरा तो निश्चित रूप से आप 20 नंबर से वंचित हो जाएंगे, 20 मार्क्स आपके चले जाएंगे। इसलिए इन सब दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियोज़ अच्छी लेंगे तो उनको लाइक ज़रूर करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा।